नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में फाल्गुन मास की सोमवती अमावस्या की कथा सुनाऊंगी। इस साल 2023 में 3 सोमवती अमावस्या पड़ रही हैं। एक तो आज है 20 फरवरी को, दूसरी सोमवती अमावस्या पड़ेगी 17 जुलाई को और तीसरी सोमवती अमावस्या पड़ेगी 13 नवंबर को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा उनकी पुत्री भी थी। वो पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी गुणों का विकास होने लगा। वो लड़की बहुत सुंदर, संस्कारी एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उस गरीब ब्राह्मण के यहाँ एक साधु महाराज जी पधारे। वो उस कन्या की सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हो गए। कन्या की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस कन्या की हथेली की रेखा में विवाह योग नहीं है। तब उस ब्राह्मण ने साधु से उपाय पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारी बेटी की हथेली की रेखा में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर बाद विचार करके बताया कि यहीं पास के एक गांव में सोना नाम की धोबिन अपनी बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार वाली एवं पतिव्रता है। ये कन्या उनकी सेवा करे और वो इसकी अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इसका विवाह हो जाएगा और इसका वैधव्य योग मिट जाएगा। और साधु ने ये भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या दूसरे दिन ही सुबह जल्दी उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई कराई और अन्य सभी कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर डालती हो और किसी को पता तक नहीं चलता है। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैं सोच रही थी कि ये सारे कार्य आप सुबह जल्दी उठकर कर डालती हैं, मैं तो खुद देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू कहने लगीं कि आखिर कौन है जो सुबह सारा कार्य कर जाता है। एक दिन सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में ही घर आकर सारा कार्य करके चली जाती है। जब कन्या घर के सारे कार्य करके जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आखिर इस तरह से छुप कर मेरे घर का कार्य क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता थी, उसके अंदर तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा बीमार चल रहे थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसीलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक उसे घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे इस बात का पहले ही आभास हो गया था, इसीलिए वो घर से निराजल ही चली थी कि रास्ते में कहीं अगर पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसमें परिक्रमा करके ही भंवरी देकर ही वो जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उसने वहीं से ईंटे के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेकर उन्हीं से पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया और उसमें फिर से जान आ गई। इसलिए जो भी सुहागिन महिला सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की फेरी लगाती हैं, उसके सुख और अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। हर महिला अगर सोमवती अमावस्या के दिन 108 या 14 वस्तुओं के साथ फेरी लगाकर और सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है तो उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सभी सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पूजन अवश्य करें, परिक्रमा करें और साथ में सोना धोबिन की कथा अवश्य सुनें। वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अपनी अगली एक नई वीडियो के साथ।